ओके, अब सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एबीसीडी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मीनिंग है कि इसका जो ऑपोजिट साइड्स रहेगा ये क्या रहने वाले, इक्वल रहने वाले। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड। सपोज ये क्या है, इसका नाम है ए बी सी और डी। तो यहां पे क्या रहेगा, बी सी ये इक्वल टू रहेगा ए डी से बरोबर, और ए बी जो है ये बरोबर रहेगा किसका, सी डी के साथ। ओके, अब जरा ध्यान दो, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ए और ये एंगल सी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल है। एंड एंगल बी ये इक्वल टू है एंगल डी के साथ। और एक चीज क्या है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स, मतलब बी और सी ये दोनों अगर आप ऐड करोगे, मतलब एंगल बी और एंगल सी को अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल मिला के कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब एडजेसेंट एंगल्स इसके क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो देखिए, सबसे पहले ये सब चीजें जरा समझने का ट्राई करो। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूं, यहाँ पे बी लिखता हूं। ए का हमें रेशियो दिया है 5x, बी का हमें रेशियो दिया है 4x। ओके, अब देखो, ये जो ए है ये जो बी है ये दोनों बाजू बाजू में है। इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे। एडजेसेंट एंगल्स कितने रहते, अब भी जस्ट यहाँ पे लिखा था कि एडजेसेंट एंगल्स कितने रहते, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी ये इक्वल टू कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। 5x प्लस 4x ये इक्वल टू कितना होएगा, 9x होएगा। आपको यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है, तो x इक्वल टू होएगा 180 अपॉन 9। x का वैल्यू कितना है, इट इज 20 डिग्री। अब सपोज आपको a ढूंढना है, तो a के लिए आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई 5 इंटू 20, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20। आपको b चाहिए, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 20 करोगे, तो आपको b मिलेगा विच इज 80, आपको a मिलेगा विच इज 100। यहाँ पे एल्बर्ट एंड सलीम का एज दिया है, कौन सा एज, प्रेजेंट एज। रेशियो दिया है, तो आप एल्बर्ट का एज को 5x लोगे, सलीम का एज को 9x लोगे। अब 5 years hence, 5 years hence का मतलब क्या है, 5 साल बाद। आप सोचो, 5 साल बाद आपका एज कम होएगा कि बढ़ेगा, क्या होएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो आपको प्लस बढ़ेगा। करना पड़ेगा कि -5, प्लस प्लस +5। तो प्लस इसके एज को +5 करोगे, सलीम के एज को भी +5 करोगे। अब इसका फ्यूचर का जो रेशियो, मतलब फ्यूचर में 5 साल बाद इनका रेशियो क्या बनेगा, 3x/5x बनेगा। अब ध्यान दो, पहले चीज तो आप क्या लिखोगे, जैसे हमने पहले किया था, एल्बर्ट अपॉन सलीम का एज। एल्बर्ट का प्रेजेंट एज को आपने क्या किया, 5 ऐड किया, सलीम का प्रेजेंट एज को आपने 5 ऐड किया। अब उनका रेशियो क्या बन रहा है, अभी उनका रेशियो बन रहा है 3x/5x बन रहा है। x और ये x कैंसिल आउट होएगा, क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब 5 इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है, 5x प्लस 5, क्योंकि ये 5 इधर डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है, तो दूसरी जगह गया तो मल्टीप्लाई होएगा। वैसे ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, 5 इंटू 5x कितना होने वाला है, 25x प्लस 25 होगा। 3 इंटू 9x होएगा 27x प्लस 15 होएगा।
अब आप क्या करोगे, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड करोगे। तो 25 प्लस 15 इधर गया तो -15, यहां पे इट इज 27x प्लस 25 इधर गया तो -25x। क्या करोगे, 25 माइनस 15 इज 10, 27 माइनस 25 इज 2x। आपका x का वैल्यू कितना रहने वाला है, 5। ओके, अगर आपको प्रेजेंट एज चाहिए, प्रेजेंट एज को आपने क्या लिया, 5x, तो इसको क्या करोगे, 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5, विच इज कितना 25। सलीम का प्रेजेंट एज कितना है 9, इंटू आप क्या करोगे 5, 9 5 कितना होएगा 45 होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। यहां पे आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 3x इज टू 1x दिया है। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आएगा L प्लस B, और ये पेरीमीटर कितना आ रहा है, इट इज गिवन एज 36। तो यहां पे सबसे पहले लेंथ के बदले आप 3x लिखोगे, ब्रेथ के बदले 1x लिखोगे, और ये इक्वल टू कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 36। 3 प्लस 1 कितना होएगा 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वल टू 36 हो रहा है। 8x इक्वल टू 36। अब यहां पे x इक्वल टू क्या हो रहा है, 36 अपॉन 8। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 18 अपॉन कितना मिलेगा 4, विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। अगर आप आगे और डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में आएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है 9/2। अब यहाँ पे व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले चीज यहाँ पे लेंथ के बदले इट इज 3x, तो x के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे 9/2, ब्रेथ के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे 9/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, दिस विल बी 27/2, जो आपका क्या रहेगा लेंथ रहेगा, दिस विल बी 9/2, जो आपका क्या रहेगा ब्रेथ। ओके, अब यहाँ पे आपको 2 नंबर्स का रेशियो दिया है, तो फर्स्ट नंबर का रेशियो को आप क्या लोगे 31x, आप 31y भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि x ही लेना हर बार। सेकेंड जो नंबर है आप इसको क्या ले सकते हो 23x। अब ध्यान देना, सम बोला है, सम का मतलब क्या रहेगा आपके हिसाब से, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, ये ध्यान देना। सम का मतलब क्या आता है, प्लस साइन आता है। अब ये दो नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आता है इक्वल टू, याद रखना इसका मतलब हमेशा इक्वल टू रहता है। इक्वल टू कितना है 216। अब इन दोनों को ऐड करो, यह आएगा 54x इक्वल टू 216। आपको x ढूंढना है, तो x इक्वल टू क्या रहेगा 216/54। आप इसको डिवाइड करोगे, आपको x का वैल्यू मिल रहा है 4। अब आपको फर्स्ट नंबर ढूंढना है, तो 31 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। वैसे 23 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 4s are 92, 31 4s are 120। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर। जिनको समझ में आया तो लोग फिफ्थ सम की, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओगे, यही स्लाइड है, इधर ध्यान देना। नहीं इसकी पीछे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर इज गिवन एज 10x, सेकेंड नंबर इज गिवन एज 9x। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो ध्यान देना 10x को मल्टीप्लाई आप करोगे 9x के साथ, एंड their प्रोडक्ट इज, ओ सॉरी इधर है नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, इसका मतलब है इक्वल टू कितना है
इट इज 360। अब 10 इंटू 9, क्योंकि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 90, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 90 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा, डिवाइड होएगा, 0 और ये 0 कैंसिल। ठीक है, एक्स स्क्वायर आया, 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। आपको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, x का एक वैल्यू क्या आएगा, +2 आ सकता है, x का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, -2। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 10x, तो अगर आप यहाँ पे x के बदले +2 डालोगे तो ये पहला नंबर क्या आ सकता है, 20 आ सकता है। अगर आप x के बदले -2 डालोगे तो फर्स्ट नंबर क्या आ सकता है, -20 आ सकता है। वैसे यहां पे अगर आपने x का वैल्यू +2 सब्सटीट्यूट किया तो ये क्या होएगा, इट विल बी 18। अगर आपने x के बदले -2 सब्सटीट्यूट किया तो -18 आंसर आएगा। तो अभी आप बोलोगे यहाँ पे दो आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको हमेशा दो आंसर्स आते हैं। इसीलिए कौन है वो दो जोड़ी, तो पहला जोड़ी कौन है, 20 और 18। दूसरा जोड़ी ऑफ नंबर्स कौन है, -20 और -18। ध्यान दो, 20 और 18 आप कब लोगे, जब आपका x का वैल्यू 2 रहेगा तब। -20 -18 कब लोगे, जब आपका x का वैल्यू -2 रहेगा। ओके, ध्यान दो, सबसे पहले a अपॉन b का रेशियो दिया है 3:1। ध्यान देना, b:c इसका रेशियो दिया है 5:1। अब जरा ध्यान दो, पहला वाला रेशियो और दूसरे वाले रेशियो में क्या कॉमन है, ये b कॉमन है। तो आपका सबसे पहला मोटिव, मतलब पहला एम क्या रहना चाहिए कि आप क्या करो, ये b को सेम करो, कुछ भी करके b को सेम करने का ट्राई करो। तो सेम करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। इसको देखो, यहां पे नंबर क्या है 1, यहां पे नंबर क्या है 5। अब क्या करोगे, 5 को ये नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, एंड इधर जो नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो ध्यान दो क्या होएगा, यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। मैं और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये स्टेप क्लियर हो। सपोज a अपॉन b 3/5 रहता, एंड सपोज b बाई c ये 7/2 रहता। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते, यहां पे आपको क्या करना है, b और c, सॉरी b को सेम करना है। इधर एक b है, इधर एक b है। 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 के साथ। 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 के साथ। यहाँ पे भी सेम, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ये भी होएगा 5। अब इससे फायदा क्या होता है, ध्यान दो। अब यहाँ पे a अपॉन b ये इक्वल टू होएगा 15/5। यहाँ पे b अपॉन c ये इक्वल टू क्या हो गया, 5:1। अब देखो रेशियो सेम हो गया ना। अब एक बार रेशियो सेम हो गया, आप तीनों को क्या लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। दैट इज a के बदले आप लिखोगे 15x, b के बदले आप लिखोगे 5x और c के बदले आप लिखोगे 1x। मैं इधर एक और एक सम बताते को, a इक्वल टू कितना होएगा 21, b इक्वल टू कितना हो गया 35, यहाँ पे b इक्वल टू 35, c इक्वल टू कितना होएगा 10। अब देखो b और b सेम हो गया ना, इसका मतलब क्या कर सकते हो, तीनों रेशियोज को एक साथ लिख सकते हो। ये ऐसे ही मैंने एक सम दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसको आप लिख सकते हो 21x, b के बदले आप लिख सकते हो 35x, c के बदले आप लिख सकते हो 10x। किसी को इधर डाउट है तो पूछ लेना पहले। ओके, अब हमें ये सम नॉर्मली सॉल्व करना है, अभी ये डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होएगा, लेकिन ध्यान दो बहुत सिंपल है। अब आपको एक्सप्रेशन क्या दिया है,
ए क्यूब अपॉन 15 बी स्क्वायर सी दिया है और उसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो जरा ध्यान दो, सबसे पहले आप ए के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 15x, एंड उसका आपको क्या करना है, क्यूब लेना। अब नीचे सबसे पहली चीज आप 15 लिखोगे, बी के बदले आप लिखोगे 5x, एंड उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर। सी के बदले आप लिखोगे 1x, और ये पूरे को हमें क्या करना है, उसका क्यूब लेना है। वो अपन सबसे लास्ट में करेंगे। अब ध्यान दो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्यूब है तो मैं इसको कितने बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा, 1 2 3। x का अगर आप क्यूब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन होएगा। अब इधर एक 15 है, 5x का स्क्वायर करना है। 5 को एक बार लिखो, 5 को और एक बार लिखो, x का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और साइड में क्या है, सिर्फ एक और एक x रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना, और यहां पे क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल आउट होएगा। ओके, 15 और ये 15 कैंसिल, 5 3s are 15, 5 3s are 15। ओके, फाइनली आपका आंसर में क्या बच रहा है, 3 3s are 9 बच रहा है। यहां पे क्या आएगा, उसका क्यूब आएगा। 9 का क्यूब इज व्हाट, 729। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप जरा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है, सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर बोला है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप ए के बदले यू सब्स्टिट्यूट 15x, एंड उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। नीचे आएगा 7, बी के बदले आप लिखोगे 5x, सी के बदले आप लिखोगे 1x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15x का स्क्वायर है तो आप 15 को 2 बार लिखो, x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या आएगा, 7 इंटू 5, x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, 5 3s are 15 होएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 15 3s are 45 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, ये था हम लोग का फाइनल। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहना चाहिए, जब भी डेसिमल का क्वेश्चन रहता है, पहला काम आप क्या करो, डेसिमल हटाओ। अब देखो 0.04 है, डेसिमल क्या दो जगह है, तो आप क्या करो, ऊपर 4 लिखो, नीचे आप क्या लिखोगे, 1 फॉलोड बाय 2 zeros, क्योंकि आपने डेसिमल के दो जगह हटाया। यहां पे भी आप 4 लिखो, इधर डेसिमल क्या कितना जगह है, एक जगह है, तो आप इधर क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, इनटू क्या करोगे, a। सेम चीज आप राइट साइड पे करो, तो यहां पे कितना होएगा, डेसिमल क्या एक जगह है, तो आप इसको 4/10 लिखो। फिर दूसरे इसमें डेसिमल क्या दो जगह है, तो 4/100 लिखो, और यहां पे क्या है, रूट ऑफ b। तो आई डोंट थिंक फर्स्ट स्टेप में किसी को डाउट है। अब सेकंड स्टेप पे ध्यान दो। सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग करने से क्या होएगा, ये जो पूरा स्क्वायर रूट है ये क्या होएगा, हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकल गया। अगर किसी को डाउट है तो मैं समझाता हूं कैसे निकल जाता है। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब रहता है हाफ। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होता है। इसकी वजह से स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, स्क्वायर रूट हटता है। मैं वापस समझाता हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या रहता है, स्क्वायर रूट का मतलब है उसका डिग्री कितना रहता है, हाफ रहता है, ये ध्यान देना। तो इसीलिए मैंने हाफ लिखा।
स्क्वेयरिंग का मतलब क्या है, स्क्वायर का डिग्री कितना रहता है 2, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 कैंसिल। जिनको समझ रहा है वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ रहा है वो बस ऐसे सोचो कि स्क्वेयरिंग होने से क्या होता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है। ओके, अब ध्यान देना, अब एग्जैक्टली होएगा क्या, स्क्वायर रूट निकल गया तो उसके अंदर क्या बचा, 4/100, एक 4/10 बचा और एक यहाँ पे a मिलेगा। वैसे ये साइड का स्क्वायर कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर कितना होएगा, 4 का स्क्वायर होएगा 16, या फिर एक और एक ऑप्शन है, ध्यान दो, 4 को आप स्क्वायर मत करो, 4 को आप उल्टा 2 बार लिखो, नीचे का जो 10 है उसको भी आप क्या करो, 2 बार लिखो। ध्यान देना, वैसे ही साइड का 4/100 का स्क्वायर करोगे, 4/100 इंटू क्या होएगा, 4/100, क्योंकि स्क्वायर करने पे नंबर क्या होता है, एक और बार रिपीट होता है। रूट ऑफ बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होएगा, हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। ध्यान देना, फाइनल पार्ट, फाइनल पार्ट में आपको पूछा क्या है, a/b पूछा है, इसका मतलब a के नीचे आपको क्या चाहिए, b चाहिए, तो लेके आओ b को इधर। अब यहां पे चेक करो न्यूमरेटर में कितने सारे 4 है, 4 4 है। ओके, अब यहां पे ध्यान देना, ये 100 और ये 10, ये यहां पे क्या कर रहा है, डिवीजन का काम कर रहा है, तो दूसरे साइड गया तो ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। यहां पे नीचे क्या है, एक 10 और एक 10, 100 और एक 100 है। यहां पे 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये 10 और ये 10 कैंसिल, 100 ये 100 कैंसिल, 4 और ये 4 कैंसिल, 4 और एक 4 कैंसिल। हमारे पास क्या बच रहा है, a/b, 4 इंटू 4 कितना होएगा, 16, 10 इंटू 100 कितना होएगा, 1000। इसको आप और चाहिए तो रेड्यूस कर सकते हो, नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.016। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, ऊपर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप क्या करो, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए एक और एक जीरो ऐड करो, डेसिमल इंट्रोड्यूस करने के वक्त क्या होएगा, ये 0.01। ठीक है, एक और एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझा तो, सपोज नीचे देयर इज 15 एंड सपोज देयर इज से 10,000। ठीक है, इधर ऐसा 10,000, या फिर चलो 1 लाख लेते, ध्यान देना, नीचे कितना जीरोस है, 5 जीरो है, ऊपर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। आप इसको क्या करो, 5 डिजिट में कन्वर्ट करो, कैसे, 1 2 3 जीरो उसके आगे ऐड करो। अब डेसिमल पॉइंट कैसे डालोगे, बहुत सिंपल होता है, 0.0001। एक और एक एग्जांपल, फिर मैं डाउट क्लियर करता हूं जिनको है। सपोज नीचे, सॉरी, ऊपर देयर इज से 13 है एंड नीचे लेट से इधर कितना है, 10,000। नीचे कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, ऊपर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। आप इसको क्या करो, 4 डिजिट में कन्वर्ट करो, 2 जीरो और ऐड करो, इसको डेसिमल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 0.001।